सिद्ध प्रभु की आज्ञा। पूज्य गुरुदेव। आश्रव तत्व चल रहे हैं और आश्रव तत्व में आज लास्ट आ गया है योग आश्रव। किससे कहते हैं योग? मन वचन काया की प्रवृत्ति को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। यही सबसे बड़ा खतरनाक है, इसी से सारा आश्रम चलते हैं। और ये योग आश्रम ही कर्मों को आत्मा की और आकर्षित करता है। अगर मन वचन काया चंचल नहीं हो तो कर्मों के आकर्षित होने का कारण ही खत्म हो जाता है। तो कर्मों का आकर्षित करने का जो सबसे बड़ा खतरनाक आश्रव है वो है योग। समझ रहे हैं आप? मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कषाय और योग इनमें अंतिम होते हुए भी आश्रव के कारणों में प्रमुख है, क्योंकि योग की चंचलता के साथ ही मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय ये सारे चलते हैं। अगर योग की प्रधानता नहीं हो या ये प्रमुख कारण नहीं हो तो दूसरे तत्व तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जैसे एक उदाहरण दिया है यहाँ कि राज्यसभा में अनुग्रह करने योग्य और निग्रह करने योग्य पुरुषों के प्रवेश कराने में राज कर्मचारी मुख्य होता है। जैसे मान लो राज्य की कोई कार्य है या आज अपने प्रेजेंटली देख ले लोकसभा या राज्यसभा में कोई काम है, तो वहां जो अंदर जाने वाले का प्रवेश है वो राज्य कर्मचारी डिसाइड करता है कि अंदर कौन जाएगा। यानी कि वो कार्ड देखता है, उनके गले में एक कार्ड लटका रहता है, उसको बोलते हैं एडमिशन कार्ड, क्या बोलते हैं, परिचय पत्र। ओके, तो वो देखकर ही राज कर्मचारी उनको अंदर जाने देता है। किंतु प्रवेश होने के पश्चात उन व्यक्तियों को सत्कृत करने या दंडित करने में राज आज्ञा मुख्य होती है। बात समझा रहे हैं? बात समझ में आई क्या? ये आइडेंटिटी कार्ड, परमिशन कार्ड देखने पर एंट्री मिलती है, पर राज्य आज्ञा सर्वोपरि है। एंट्री मिलती है, किंतु अंदर जाने के बाद कौन से नियम बनते हैं, कौन से कानून बनते हैं, कौन क्या होता है, कैसे होती है, क्या व्यवस्था होती है, वो सारे अंदर की बात है ना। अगर एंट्री ही नहीं मिले तो वो अंदर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से योग के कारण हमारे कर्म आकर्षित होते हैं, कर्म पुद्गल आत्मा के चिपकने के लिए आकर्षित होते हैं, और फिर मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय इनके कारण वो आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एकमेक हो जाते। किंतु प्रयास किसने किया? योग ने किया, मतलब पहले तो योग ने किया। बात समझ में आई अब? राज्य कर्मचारी की जैसे हो गया वो। हाँ जी, वो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पर योग की चंचलता के कारण ये सारी व्यवस्थाएं बन रही है। समझ में आया? योग और बंध में क्या अंतर है, एक और उदाहरण से अपन समझते हैं कि जिस प्रकार खाने योग्य वस्तु को किसी ने खा लिया या समझ ले खाना खा लिया और वो भोजन जीव के आमाशय में पहुंचकर भिन्न भिन्न रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार योग की प्रधानता से आश्रय द्वारा आकर्षित या प्रविष्ट किए गए कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होने पर अनंत प्रकार से परिणमन होता है। दिख रहा है संसार कैसा होता है, किंतु वो आहार के कारण हुआ है। अगर आहार अंदर नहीं जाए तो वो परिणमन होगा ही नहीं, यानी खून नहीं बनेगा, हड्डी नहीं बनेगी, मांस नहीं बनेगा, मज्जा नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। ओके ना? किंतु अगर आहार अंदर गया तो यह सारी चीजें बनेगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो जगत में प्राणियों की अनंत विचित्रता, विभिन्नता हम जो देख रहे हैं वो योग, आश्रव और बंध के कारण है। किंतु योग कैसा है? भोजन की तरह, और बंध कैसा है? विभिन्न परिणति की तरह। बात समझ में आई अब? जैसे पुरुष के द्वारा खाया हुआ भोजन जठरा अग्नि के निमित्त से वो मांस, चर्बी, रुधिर आदि पर्यायों को प्राप्त हो जाता है,
उसी प्रकार सचेतन जीव के द्वारा योगों से आकर्षित द्रव्य आश्रव अनेक भेद युक्त कर्मों के बांधने का कारण बनता है। अब आया कुछ समझ में? गुरु जी एक बार बंद का वापस बताएं, विभिन्न परिणति की तरह। कि जैसे कोई पुरुष कोई भोजन करता है और जठराग्नि के निमित्त से, जठराग्नि जो अपनी होती है, जो आहार पचाती है, उसके निमित्त से मांस, चर्बी, रुधिर आदि पर्याय बनती है। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। उसी प्रकार कोई सचेतन जीव के द्वारा योगों से आकर्षित जो द्रव्य आश्रव हैं, वो आत्मा की तरफ आकर्षित तो हुए, किंतु अनेक भेद युक्त कर्मों के बांधने का कारण बन जाता है। वो कारण बनता है बंध का। वो किससे होता है? मिथ्यात, अवृत, प्रमाद और कषाय से। आई बात समझ में अब? हाँ सर। यानी कि योग के द्वारा कर्म आकर्षित होते हैं। समझ में आया बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आई क्या? इसका मतलब कई जगह कई तरह से बातें की गई है, अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें कही गई है। कहीं योग को ही आश्रव कह दिया गया है, कहीं योग और कषाय को आश्रव कर दिया गया है, कहीं मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग पांचों को आश्रव कर दिया गया है। सारी चीजें एक जैसी ही है, थोड़ा सा अलग अलग विस्तार जाएंगे तो अलग अलग चीजें खुल जाएंगी। अन्यथा योग का कारण ही आश्रव है। योग नहीं हो तो मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कषाय क्या करेंगे? अयोगी हो जाएंगे। और अयोगी कहाँ होता है? 14वें गुणस्थान में। 14 गुणस्थान में होता है। तो फिर उसका कोई कार्य नहीं बचेगा। यानी कि योग ही ऐसा एक कारण है जिससे सारे दूसरे कार्य कर्म रूप में परिणित होकर बंद हो जाते हैं। बात समझ में? और इसको विस्तार से समझते हैं कि मिथ्या दर्शन जो हमने आश्रव समझा, तो मिथ्या दर्शन जो ज्ञानावरण आदि कर्मों के आगमन का कारण है, वह मिथ्या दृष्टि के ही होता है। बात समझ में आई? शास्वादन सम्यक दृष्टि आदि के नहीं। ओके, बात थोड़ा सा गंभीरता से समझना। देखो विषय बड़ा क्लिष्ट है, किंतु समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम आश्रव द्वारा समझ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मिथ्या दर्शन, अब अलग अलग बात कर रहे हैं ना ये योगों की। कोई मिथ्या दर्शन को योग कहता है, कोई अवृत्ति को, कोई प्रमाद को, कोई कषाय को, कोई योग को, तो अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो मिथ्या दर्शन जो है वो ज्ञानावरण आदि कर्मों के आगमन का कारण है, वो मिथ्या दृष्टि के ही होता है। और शास्वादन सम्यक दृष्टि आदि के नहीं होता। अवृत्ति पूर्णतया असंयत के या आंशिक रूप से देश वृत्ति के ही पाई जाती है, या साधु के होती है या श्रावक के होती है अवृत्ति। ओके ना? हाँ सर। हाँ, आगे समझना। संयत के नहीं होती। प्रमाद प्रमद संयत पर्यंत पाया जाता है, अप्रमद आदि गुणस्थान वृत्ति जीवों में नहीं होता है। कषाय भी सकषाय जीव पर्यंत यानी 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। उपशांत, कषाय और गुणस्थान वृत्ति जीवों के नहीं पाया जाता। जबकि योग रूप आश्रव तो सहयोगी यानी 13वें गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। अब इनमें डिफरेंस समझ रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, यानी कि मिथ्यात्व का आश्रव जो है वो तो पहले गुणस्थान वृत्ति ही है, आगे के गुणस्थानों में नहीं है। और अवृत्ति अवृत्ति चौथे यानी पांचवें। हाँ, चौथे में है समझ लो, या 5वें देश युति है तो 5वें तक समझ लो। और प्रमाद 6ठे तक है, 8वें 7वें 8वें में नहीं है। और कषाय 10वें गुणस्थान तक है, आगे नहीं है। किंतु योग 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। आई बात समझ में? आ गई सर। अतः योग आश्रव का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत ही व्यापक है। यानी मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय का दायरा सीमित है, भले ही इनका दायरा उत्तरोत्तर व्यापक है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय आश्रव के निमित्त से क्रमशः बढ़ते बढ़ते 10वें गुणस्थान तक कर्म प्रमाणों का आगमन होता रहता है। किंतु योग आश्रव से तो
प्रथम गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक कर्म प्रमाणों का आगमन होता है। इसलिए योग की प्रधानता और व्यापकता के कारण योग को ही मुख्य आश्रय कहा गया है। समझ में आया? आई कि नहीं बात समझ में? बताओ। सबके आ गई इसका मतलब। कोई नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब समझ में आया बात? सर थोड़ी थोड़ी सी तो आ रही है। तो फिर बोल नहीं रहे। नया है एकदम से विषय, तो थोड़ा पर आ रहा है। एक दो हम्म, बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे वापस हमने से तो इतनी बार हाँ वापस रिपीट करते हैं। यानी ये बात समझाई जा रही है कि योग का दायरा कितना लंबा चौड़ा है। हमने अभी तक आश्रम के रूप में मिथ्यात्व को समझा, अव्रत को समझा, प्रमाद को समझा, कषाय को समझा। ओके, तो इनका दायरा थोड़ा सीमित है। जैसे मान लो मिथ्यात्व का दायरे से कर्म बंद होते हैं तो केवल पहले गुण स्थान तक होते हैं, उसके बाद तो नहीं होंगे ना। हाँ सर नहीं होंगे। यानी जो सम्यक दृष्टि होगा उसको मिथ्यात्व का बंद, आश्रय का बंद नहीं होगा। ओके ना। और हाँ सर। अवृत्ति, अवृत्ति कहां तक होगी? अभी रहते करने का। चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान तक। ओके ना। हाँ सर। और प्रमाद छठे गुण स्थान तक ही होगा, आगे नहीं होगा। और कषाय 10वें गुण स्थान तक की होगी। किंतु योग जो है वो पहले गुण स्थान से लगाकर 14वें गुण स्थान तक है। 13वें तक है नहीं समझ में आया? 13वें तक है या 14वें तक है? 13वें तक ही तो है ना सर? हाँ 13वें तक। ओके, समझ में आया बात? हाँ सर आगे इसकी चलो इसका और क्षेत्र इसको बड़ा है। विस्तार से समझते हैं। इसका क्षेत्र बड़ा है। बहुत बड़ा सेक्टर। हाँ। हाँ, कि जैसे कि जलाशय में जल को प्रवेश कराने वाले नाले आदि का मुख्य आश्रव अर्थात प्रवाह निमित्त होने से आश्रव कहलाता है, वैसे ही आत्मा में कर्म जल को प्रवेश वाला योग कर्मों के प्रवाह का निमित्त होने से योग को ही आश्रव कहा जाता है। योग के द्वारा ही आत्मा में कर्म रखना का कर्म रूप से संयोग होता है। बात समझ रहे हैं? अगर योग नहीं हो तो कर्म आकर्षित होएंगे ही नहीं। अब वो कर्म जैसे ही आकर्षित हुए तो वो कौन से हैं? या मिथ्यात्व वाले हैं, अवृत्ति वाले हैं, प्रमाद वाले हैं, कषाय वाले हैं, कौन से हैं? ऐसे ऐसे रूप में डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं बात समझ में आई? अभी सब भाई नाला तो विषय थोड़ा मुझे हार्ड। हाँ जी। योगी है, नाले के रूप में तो हाँ, योगी है मतलब। वो बात वही है। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कुएं में एक कुएं में एक कुएं में विद्युत संचालित मोटर लगी है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक कुएं में विद्युत संचालित मोटर लगी है, उसके साथ 3 पाइप फिट किए गए हैं। समझ में आ गई बात? अभी जो बताया वो समझ में आया? हाँ सर। कि एक कुएं में विद्युत संचालित मोटर लगी है, उसके साथ 3 पाइप फिट किए गए हैं। पाइपों के साथ भी अलग अलग कार्य के लिए 3 मशीनें लगी हुई हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वापस बोलता हूँ। डॉक्टर साहब ध्यान रखना। हाँ सर। एक कुएं में, देखो मेरे को जो प्रश्न करता ना मैं उसी को वापस नाम से संबोधित करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ, मुझे लगता है वो ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे भी अगर बोलेंगे तो उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर मन में किसी तरह की शंका है या बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न करिए। आगे चलना कोई बड़ी बात नहीं है, आगे तो चलना ही है अपन को। किंतु विषय अधूरा छूट जाएगा तो आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके ना। चलो वापस बताते हैं कि एक कुआं में विद्युत संचालित मोटर लगी है, उसके साथ 3 पाइप फिट किए गए हैं और पाइपों के साथ भी अलग अलग कार्य के लिए 3 मशीनें लगी हुई। एक मशीन में पानी गर्म होकर नल के माध्यम से आता है,
एक से पानी ठंडा होकर नल के द्वारा आता है और एक मशीन से पानी फिल्टर होकर नल के द्वारा आता है। तीनों मशीनों के कारण पानी चाहे अलग अलग किस्म का आता हो, परंतु सारा पानी आता है कुएं से ही, और सब किस्म का पानी पाइपों और नलों के माध्यम से खींचकर बाहर आता है। आई बात समझ में? इतनी हाँ सर। बात आ गई। जी। सर तो भाई वो पानी पानी अगर वो गर्म आ रहा है या ठंडा आ रहा है या शुद्ध होके आ रहा है, अगर ऐसी तीनों मशीनें लगी हैं, किंतु पानी कहाँ से आ रहा है? कुएं से। कुएं से। कुएं से आ रहा है। ओके ना, यहाँ तक बात क्लियर? हाँ सर। मतलब बोलिए। वो मोटर के थ्रू आ रहा है, तो मोटर योग हुआ क्या, जो विद्युत संचालित? हाँ, आगे बता रहे हैं, बस मैं इतना तो पूछ रहा हूँ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हाँ हो गई था। ओके ओके। इसी प्रकार आकाश प्रदेश में पुद्गल परमाणु रहे हुए हैं। मन वचन काया रूपी तीन पाइप, ध्यान से सुनना, मन वचन काया रूपी तीन पाइप ही कर्म जल को खींचते हैं। उनमें मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय रूपी चार चित्त यंत्र लगे हुए हैं। उनमें से कोई चित्त यंत्र कर्म रूपी जल को उत्तेजित करता है या धर्म करता है, तो कोई कर्म जल को पुण्य रूप में परिणित करता है, कोई शीतल मंद करता है, तो कोई विवेक से छन्ने छन्ने से छानकर कर्म को शुद्ध कर देता है। निष्कर्ष यह है कि मिथ्या आदि चारों आश्रयों का संक्षेप में योग में ही अंतर्भाव हो जाता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, अब आई इससे आई। आइए, बात सर। कहाँ कहाँ से तक निकल गई, किंतु बात कितनी व्यवस्थित है ये। बात समझ में आई अब? सर, अब आई है। हाँ सर। फिर वापस रिपीट कराएं इसको। हाँ हाँ जी, सर, एक बार और एक बार रिपीट कर करो। देना सीखते हैं। एक बार और। ओके। जैसे कुएं में विद्युत संचालित कोई मोटर लगी है, उसके साथ तीन पाइप फिट हैं, पाइपों के साथ भी अलग अलग कार्य करने के लिए तीन मशीनें लगी हुई। एक पाइप से मशीन के द्वारा पानी गर्म होकर आता है, एक पाइप से मशीन के द्वारा पानी ठंडा होकर आता है, एक पाइप से मशीन के कारण पानी फिल्टर होके आता है, शुद्ध होके आता है। तीनों मशीनों के कारण पानी चाहे अलग अलग किस्म का आता हो, परंतु सारा पानी आता है कुएं से ही, और सब किस्म का पानी पाइपों एवं नल के माध्यम से खींचकर बाहर आता है। ऑटोमेटिक तो नहीं आता है ना? नहीं। ओके। इसी प्रकार आकाश प्रदेश में पुद्गल परमाणु रहे हुए हैं। मन वचन काया रूपी तीन पाइप ही कर्म जल को खींचते हैं। उनमें अब जो मन वचन काया रूपी तीन पाइप जल को खींच रहे हैं, तो उनमें क्या होता है? तो मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय रूपी चार चित्त यंत्र लगे हुए हैं। उनमें से कोई चित्त यंत्र कर्म रूपी जल को उत्तेजित करता है, तो कोई कर्म जल को पुण्य रूप में परिणित करने हेतु शीतल और मंद करता है, तो कोई विवेक के छन्ने से छानकर कर्म को शुद्ध यानी अबंधक कर देता है। निष्कर्ष क्या हुआ कि मिथ्यात्व आदि चारों आश्रयों का संक्षेप में कारण तो योग ही बना। आई बात समझ में? हाँ यानी मन वचन काय के द्वारा ही तीनों पाइप से पानी खींचा जा रहा है, तीनों पाइपों से कर्म जल खींच रहे हैं। अब वो मिथ्यात्व के, अवृत्ति, प्रमाद के कारण जो यंत्र लगे हुए हैं, चित्त के यंत्र लगे हुए हैं, मन के यंत्र लगे हुए हैं, उनमें कोई चित्त यंत्र पाप रूपी कर्म का बंध करता है, कोई वो चित्त यंत्र पुण्य रूपी कर्म का बंध करता है, और कोई चित्त यंत्र उस विवेक के कारण, यतना के कारण उन कर्मों को जल को छानकर शुद्धि बना लेता है, यानी अबंधक कर देता है। किंतु ये सारे कार्य हुए किससे? मन वचन काया की प्रवृत्ति से। अब बात समझ में आई? हाँ जी। हाँ, तो ये योग का कारण है, ये योग का विशाल दायरा है। बात समझ में आया?
हाँ सर। यानी कि योग ही मिथ्यात्व युक्त, प्रमाद युक्त, अविरति युक्त, कषाय युक्त होकर कर्म पुद्गलों को आकर्षित करके लाता है। अब बात समझ में आया? और आत्मा से जोड़ता है। कर्म पुद्गल के आकर्षण में चाहे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ये चारों विशिष्ट विभवों के रंग में जीव को रंजित कर देते हो, परंतु जीव में कर्म रूपी जल का आकर्षण यानी आगमन होता है मन वचन काया योग के माध्यम से ही। यही बात समझ में? यूं देखें तो कषाय आदि चारों आश्रव तो भाव आश्रव हैं, वे कर्मों को ग्रहण या आकर्षण करने में सीधे कारण नहीं है। बात समझ में आई? जैसे कषाय मिथ्यात्व हो, अविरत हो, प्रमाद हो या कषाय, ये चारों जो आश्रव हैं ये तो भाव आश्रव है। ये कर्मों को आकर्षित करने में सीधा इनका कोई रोल नहीं है। ये चारों भाव आश्रव जब सॉरी ये चारों भाव आश्रव जब योग के साथ मिलते हैं तभी कर्मों का ग्रहण आकर्षित होता है। अतः योग के सिवाय कषाय आदि चारों भाव आश्रव तो योगों की चंचलता को बढ़ाने, उत्तेजित करने, टिकाने या तीव्र मंद करने में सहायक होते हैं। एकमात्र योग को ही आश्रव करने का यही कारण है। आई बात समझ में? नाले से पानी नहीं आएगा तो फिर आगे क्या होगा, मतलब शुद्ध और ये कैसे होंगे, ये वाली बात समझ में। देखो, नाले से पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? फिर आगे फिल्टर और ये कैसे उत्तेजित या बंद या आश्रव, मतलब वो मतलब पुण्य और ये कैसे होगा? अगर नाले से पानी क्यों आ रहा है? मन वचन काय के योग से आ रहा है ना। तो योग है। अगर तालाब बना हुआ है तो तालाब में नाले जाएंगे ही। अगर तालाब ही नहीं हो तो फिर तो पानी नाले जाएंगे ही नहीं। यानी योग ही नहीं हो तो कर्मों का बंद ही नहीं होगा। जैसे 14वां गुणस्थान। ठीक है। देखो और कारण समझते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? चले आगे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि यूं तो संसारी जीव के साथ पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक योग प्रतिक्षण रहता है। अयोगी केवली अवस्था में भी कर्मों से सर्वथा मुक्त होने के पूर्व क्षण तक योग रहता है। उसके भी बादर काय योग से बादर मन योग, फिर बादर वचन योग का, फिर बादर उच्छ्वास निश्वास तथा बादर काया योग का, तत्पश्चात सूक्ष्म काया योग से सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग का, फिर सूक्ष्म काया योग का तथा सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास का क्रमशः निरोध होता है। और अंतिम समय में ई उ ई अ ई उ रिल री इन 5 लघु स्वरों के उच्चारण काल में सर्व योगों का निरोध हो जाता है। यानी मन वचन काय की चंचलता का सर्वथा निरोध हो जाने पर पूर्ण मुक्त परमात्मा की आत्मा पूर्णतः शुद्ध, सर्व कर्म मुक्त, निर्मल, अशरीरी और निष्प्रकंप बन जाती है। इस प्रकार की पूर्ण मुक्त अवस्था में आत्मा की पूर्ण शुद्धि अवस्था प्रकट हो जाती है। ये बात समझ में आई कुछ? ये थोड़ी क्लिष्ट बातें हैं। अब क्या करें, योग ऐसे ही मैटर है कि भाई 13वें गुणस्थान से जब 14वें गुणस्थान में भी जाना है, अयोगी भी बनना है, तो उसमें भी बादर काया योग से बादर मनोयोग को और बादर वचन योग को, फिर बादर उच्छ्वास निश्वास को और फिर बादर काया योग का क्या होता है? निरोध होता है। ये थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है। मतलब ऐसा करने के बाद ही आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में आती है। फिर न तो उनमें कर्मजन्य मलिनता रहती है और न ही योगों की चंचलता। इसलिए बद्ध अवस्था से पूर्ण मुक्त अवस्था से पूर्व तक यानी प्रथम और अंतिम समय तक
संसारी आत्मा के साथ योग आश्रव ही रहता है, शेष 4 आश्रव नहीं। इसी कारण योग को प्रमुख आश्रव कहा गया है। आई बात समझ में? हाँ अच्छा साई। बहुत बढ़िया। कि यानी कि योग कहाँ तक है कि 14 गुण स्थान में जाने के लिए भी योगों का निरोध करना पड़ता है। पहले बादर योगों का निरोध होता है, फिर सूक्ष्म योगों का निरोध होता है। ऐसा करने के बाद ही आत्मा पूर्ण शुद्ध अवस्था में आती है। तो यानी कि 14 मतलब योग तो 14 गुण स्थान के प्रथम मतलब मिसाल 13 गुण स्थान के अंतिम समय तक रहता है। तो ये योग की प्रमुखता के कारण ही ये मिथ्या अवृत प्रमाद कषाय उसको चंचल करते हैं, तभी कर्मों का बंध होता है। आई बात समझ में? अब हाँ साई। बहुत बढ़िया। मन वचन काया जब तक है, मतलब अपन जीवित हैं, जब तक आश्रम आते ही रहेंगे, उनको अपन बिल्कुल कंट्रोल आते करेंगे रहेंगे। तो आश्रम बंद रहे, तब जाके आश्रम बंद होंगे। बिल्कुल। यानी कि इसमें 3 तरह की मैटर बताएं। ये भी बताए ना कि एक, अगर हमारे पास विवेक होगा, यत्ना होगी, यानी गन्ने से छान कर पानी लेंगे तो वो पानी शुद्ध होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार अगर हमारे पास विवेक है और विवेक और यत्ना से हम धर्म का आचरण करेंगे तो वो कर्म बंद नहीं होगा, वो अबंधक हो जाएगा, यानी शुद्ध अवस्था हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि योग है तब तक कर्मों का बंद होगा, ऐसा नहीं है। अगर गर्म पानी लेंगे तो पाप कर्मों का बंद होगा, यानी ठंडा पानी लेंगे तो पुण्य कर्मों का बंद होगा। और यानी विवेक के साथ उसका आचरण करेंगे, जितना से धर्म का आचरण करेंगे तो वो कर्म, यानी सीधे भाषा में समझे तो संभाव में रहेंगे, तो वो कर्म क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? हल्के हल्के हो जाएंगे, बंधेंगे नहीं अपने। अबंधक, अबंधक हो जाएंगे, अबंधक, हम्म। बंद नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसमें निर्जरा का तो कोई वो ही नहीं है, या तो बंधेंगे अच्छे या खराब, या नहीं बंधेंगे, पर आश्रम निर्जरा की वाला बात काम कर नहीं। रहे हैं, अभी निर्जरा की आश्रम, तो बात हाँ ही नहीं कर रहे हैं ना अपन, आश्रम की बात हाँ, कर रहे हैं। केवल कर्म, निर्जरा की कहाँ कर्म बात कर कैसे रहे हैं? बंधेंगे। हाँ हाँ, ये बात कर्म किस कारण से और किस तरीके से बनते हैं उसको, उस आश्रम की बात कर रहे हैं। जब निर्जरा की बात आएगी तब करेंगे, तो जब उदय बुआ में से कैसे आता है। ठीक, ओके ठीक सर? ठीक ठीक। हम्म। और बोलिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसमें 13वां गुणस्थान तक तो आपने बताया, ये 14 गुणस्थान में जो आपने बताया, बादर, मन का योग, वचन का, ये जो धीरे धीरे जाता है, ये अभी क्यों बोला आपने? जब यहाँ पे कर्म बंद हो ही नहीं रहा है, तो ये चीज अभी क्यों आई यहाँ ये पे 14 14वां गुण गुणस्थान? नहीं, 14 गुणस्थान की बात नहीं करी, ये 13 गुणस्थान में होता है। ये अच्छा, ये निरोध होने 13वें के में बाद ही होता 14 गुणस्थान आता है। है। जी ये जी, इसलिए अच्छा। बताया गया कि देखो योग कहाँ तक होता है, योगों की विशालता, व्यापक दायरा कितना लंबा है, किस ये सीक्वेंस बताया में वो गया। निकलता है, खत्म होता है? अच्छा उस सर एक हाँ, बात कि मन वचन काया का तीनों एक साथ तो होते हैं, या पहले मन भाई वचन काया का होता है, फिर वचन का होता है, फिर मन का होता है, या तीनों एक साथ ही होता है? नहीं, ये देखो, ये विषय अलग हो गया, फिर थोड़ा बता देता हूँ कि यह क्या होता है कि सबसे पहले बादर काया योग से, अच्छा समझ रहे हैं, हाँ बादर काया योग से बादर मनोयोग को, फिर बादर वचन योग को, फिर बादर उच्छ्वास निश्वास, और फिर बादर काया योग का निरोध होता है। फिर सूक्ष्म काया योग से सूक्ष्म मनोयोग का, सूक्ष्म वचन योग का, और सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास का, और फिर सूक्ष्म काया योग का। इस प्रकार निरोध होता है। आई बात समझ में? आचार्य जी ने पूछा ना प्रश्न? हाँ हाँ, सब मैंने ही पूछा था। हाँ, समझ में आई बात? हम्म। हाँ सब। हाँ, ओके। कहने का मतलब ये है कि
इस प्रकार आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन होने का नाम योग है। योग के कारण ही कर्म रगना के योग्य पुद्गल परमाणुओं के आत्मा की ओर आगमन को आश्रय करते हैं। विभिन्न पहलुओं से योग के लक्षण और अर्थ का निरूपण हमने किया। कर्म आने के 5 आश्रम को भी हमने समझा। इस प्रकार हम योग के कारण मिथ्या, अवृत, प्रमाद और कषाय, इन 5 आश्रमों से कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार हमने आश्रय द्वार को समझा। बात समझ में आई? हाँ सर। और थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। अब ये मन वचन काया के जो प्रेरणा से कर्मों का आश्रय आता है, ये क्यों आता है? इसका क्या कारण? यानी इसका निर्माण करने वाला कौन है? मन वचन काया के योगों से जो कर्म आत्मा के साथ आकर्षित होते हैं या प्रवेश करते हैं, तो इसका निर्माता कौन है? कौन निर्माण करता है इसको? तो बता सकते हैं? इनकी प्रवृत्ति मतलब होती है ना जो इनकी चंचलता के कारण। हाँ देखो इसके बारे में समझते हैं कि जीव के मन, वचन और काया से कंपन जनित कर्मों का उद्गम स्थान या स्रोत क्या है? ये कर्म कैसे प्रेरित होते हैं? इसके लिए बताया कि विभिन्न गुण, स्वभाव, प्रभाव और प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित होने से वर्गना, इस कर्म पुद्गलों को वर्गना कहा है। अब बोलते ना कर्म वर्गना, बोलते नहीं बोलते? तो इसको वर्गना क्यों कहा गया है? कि क्योंकि इन कर्म वर्गना का गुण, स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति विभिन्न, अलग अलग और विचित्र है, इसलिए इसको वर्गना कहा गया है। ओके, यानी कि कर्मों के प्रेरित करने वाली वर्गना को कर्म वर्गना कहा गया है। इन कर्म वर्गनाओं के सुसंगठित समिष्ट रूप को ही हम कार्बन शरीर कहते हैं। अब बात समझ में आई? थोड़ा और क्लिष्ट हो गया, थोड़ा और क्लिष्ट हो गया। दोबारा बताइए एक बार। हाँ सर, एक बार दोबारा कुछ एग्जाम्पल से। ये प्रश्न ये किया जा रहा है कि मन, वचन और शरीर से कंपन जनित कर्मों का उद्गम स्थान या स्रोत क्या है? क्यों मन, वचन, काया के द्वारा कर्म कंपित होते हैं या आगमन होते हैं? ये कैसे प्रेरित होते हैं? इसके पीछे कौन कारण है? तो इसके पीछे अपन क्या सोचते हैं कि अनंत अनंत अणु परमाणुओं के संयोग या संगठन से इस शरीर का निर्माण हुआ है। एक बात समझना, और शरीर को बनाने वाले ये सभी पुद्गल कहलाते हैं। हमारे खान पान, श्वासोश्वास, मल, मूत्र, पसीना आदि से अनंतानंत पुद्गल हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और निकलते रहते हैं। हर समय इसकी क्रिया प्रक्रिया में सतत परिवर्तन होता रहता है। योग इन क्रियाओं में तीव्रता लाकर इन परिवर्तनों में सुदृढ़ता, निश्चितता, स्थायित्व आदि प्रदान करता है। वस्तुतः ये योगों के कंपन, प्रकंपन क्रियाओं के उत्तेजक या स्वभाव से ये जो कार्य होता है, ये सारा कार्य कौन प्रेरित करता है? यानी कार्बन शरीर प्रेरित करता है। अब कार्बन शरीर के कैसे, किसको कहें? तो इसके लिए जैन आगमकार कहते हैं कि जो वर्गना है, और उसको वर्गना इसलिए कहते हैं कि उस कर्म का संबंध, गुण, स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति अलग अलग होने से उसको वर्गना कहते हैं।
और कर्मों को प्रेरित करने वाली वर्गना को कार्मन वर्गना कहते हैं। और इस कार्बन वर्गना के सुसंगठित स्वरूप को हम कार्बन शरीर कहते हैं। अब बात समझ में आया? हम बोलते हैं ना कार्बन शरीर। शरीर कितने होते हैं? 5 कौन कौन से? औदारिक औदारिक, बेकरी, आहारक बेकरीय, तेजस से कार्बन। लास्ट शरीर कार्बन बोलते हैं ना अपन। हाँ जी। तो अब समझ में आया कार्बन शरीर किसे कहते हैं? भाई साहब, हाँ जी। ये वर्गणा को हम वर्ग के हिसाब से समझ सकते हैं, समूह। जैसे वर्ग यानी जो समूह होता है ना, उसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। जैसे एक एक कर्म का एक एक समूह, मतलब कर्म पुद्गल जो रहते हैं उनका समूह, एक एक कर्म का कार्मण वर्गणा हो गया। और जब एक एक सभी नहीं, एक एक कर्म में भी अलग अलग वर्गना इसलिए कहते हैं। प्रकृतियां, हाँ हाँ, उनके गुण, स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति सब अलग अलग है, इसलिए उसको वर्गना हाँ कहते हैं। हाँ, मतलब एक स्वभाव वाले का एक वर्ग हो गया, एक स्वभाव वाले का हाँ, एक वर्ग हो गया, ऐसा करके वो वर्गणा, बहुत सारी वर्गणा जब एक साथ होती है तो उसको कार्बन शरीर बोलते हैं। सभी ओके, वर्गणाओं को मिला करके, बिल्कुल मतलब सुसंगठित हो जाती है वो सारी हाँ वर्गनाएं, सारे गुणधर्म अगर सुसंगठित हो जाएं तो उसको कार्बन शरीर कहते हैं। हाँ, मतलब मैं और इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इससे समझ में आया तो, नहीं आया तो और सरल करते हैं इसको। हाँ, बोलिए। आया क्या? मतलब सबको समझ नहीं तो, जैसे एक जाति के लोग, एक जाति के लोग, एक जाति के लोग, ऐसे मिलकर के समाज बनता है ना। ओके, तो वैसे ही एक एक प्रकृति का समूह, एक एक प्रकृति के समूह, कर्म जिस समूह में रहते हैं उसको उस प्रकृति की कार्बन वर्गणा बोलेंगे। और सभी कार्बन वर्गणाओं से मिलकर के कार्बन शरीर बनता है। ऐसे ही आएगा ना भाई साहब? ओके, 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 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो 8 कर्म होते हैं, इसका मतलब तो 8 वर्ग हुए क्या? नहीं, 8 कर्मों की प्रकृतियां भी है ना। तो एक एक अच्छा, प्रकृति, एक एक प्रकृति, मतलब वही गुण, धर्म, स्वभाव वालों का एक वर्गना। धर्म, स्वभाव, उनको लेंगे। हाँ हाँ, उनकी एक एक वर्गना, और सभी वर्गनाओं से मिलकर के कार्बन शरीर बनता है। भाई साहब ठीक जा रहा है? ओके, 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 तो ठीक है साहब। आया समझ में सबको? आया बात समझ में? नहीं सर, नहीं है। नहीं आया, वापस बताइए रुचि जी। जैसे एक वैरायटी वाले अपने पास समझ जाइए बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। एक बॉक्स में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। तो जो एक एक वैरायटी वाले उस चीजों की अपन सॉर्टिंग करते हैं। सर जी, आप तो हाँ सर, हाँ स्पेशलिस्ट सर, है हाँ ना। सर, हाँ सर, हाँ सर। तो सॉर्टिंग कर ली तो सब एक एक गुण, धर्म, स्वभाव वाले जो एक एक ग्रुप बन गया ना, कलेक्शन हो गया ना। जो एक एक कलेक्शन है ना, वो वर्ग हो गया, वर्गणा। ओके। समझ रहे हैं? एक हाँ एक सर। कार्बन वर्गणा वो कहला गई। और जब वो सब मिल करके एक बॉन्ड बन जाता है, सारे को मिला करके जब एक बॉन्ड बन गया, तो सभी कार्बन वर्गणाओं को मिला करके कार्बन शरीर बन गया। तो अलग अलग वैरायटी के अलग जैसे अलग वैरायटी। कर्म प्रकृतियां अलग अलग होती है ना। जैसे नाम कर्म की प्रकृतियां हो गई, है ना, अंतराय कर्म की प्रकृतियां। तो एक एक गुण, स्वभाव वाली जो प्रकृतियां का एक एक वर्गणा हो जाती है। जैसे जब हम मन से हम जिस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, तो वो प्रकृति का बंध हम कर लेते हैं। तो वो प्रकृति का बंध कैसे होता है? उस कर्मण वर्गणा के पुद्गलों को हमारी आत्मा से हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मतलब प्रदेशों से हम ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा में चिपकते हैं वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल आकर के। ओके। तो यानी ना? कि कार्बन वर्गना में डिफरेंट कलेक्शंस है और अलग हाँ, अलग समूह है, और बहुत सारे समूह मिला के एक पूरा एक कार्बन वर्गना हो गया। कार्बन शरीर।
कर्मण शरीर, ओके हाँ, ओके सर। अभी सबको क्लियर है? हाँ दीदी। कार्बन वर्ग कर्मण वर्गना अलग हो गया, कर्मण शरीर अलग हो गया, हाँ। बराबर। नहीं, उनके वो उसमें सब सम्मिलित हो गया, मतलब शरीर में। कार्बन हाँ, वर्गना कार्बन वर्गनाओं का के से समूह। मिलकर के जब सभी कार्बन वर्गनाएं मिलकर के कार्बन शरीर बनाती हैं। शरीर बनता मतलब है, ओके। कार्बन वर्गनाओं के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। हम्म, हाँ, अपनी लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं। हाँ ठीक है सर। तो ये कार्बन वर्गना कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? सभी कर्मों की जो प्रकृतियों के जो पुद्गल हमारे चारों तरफ पूरे क्या बोलना चाहिए आकाश प्रदेशों में फैले हुए हैं। हम्म, ठीक है, तो एक समान जो कर्म प्रकृति के जो पुद्गल है ना, उनका जो समूह है वो कार्बन वर्गना है। ओके। ठीक है, जैसे एक एक एग्जाम्पल के लिए अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय, है ना। तो ज्ञानांतराय के जितने पुद्गल हैं वो उनसे मिलकर उनका जो एक ग्रुप समूह, बनता एक है समूह वो हो गया, ओके। हाँ, वो ज्ञानांतराय वर्गना के पुद्गल हो गए। तो अलग ठीक दर्शन है, अलग हो गया, ओके। हाँ भाई साहब, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी, ओके सर, ये तो क्लियर है मेरे को। बात समझ में आ रही है? योग की चर्चा चल रही है, रुचि जी ने अच्छा समझा दिया कि गुरुजी आपने योग के कारण कैसे कर्मों को बंद होता है, और जो कर्म बंद होते हैं उसके विभिन्न प्रकार के गुण, स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति को वर्गना करते हैं, और कर्मों को प्रेरित करने वाली वर्गना को ही हम कार्बन वर्गना कहते हैं। और ये जब संचित हो जाती है, या यूं कह दें ये एक साथ मिल जाती है, तो उसको कार्बन शरीर कहते हैं। अब बात समझ में आई? तो गुरुजी अपन जब आते हैं तो कार्बन शरीर तो लेके ही आते हैं, तो ये तो हमारे साथ होता ही होता है, यही डिसाइड कहाँ से करता है कि आते हैं? मन क्या। कहाँ जब से आते हैं? पैदा होते हैं तो कार्बन शरीर तो हमारे साथ जाता ही है ना, साथ में ही रहता है, वो तो कभी छूटता ही नहीं आत्मा के साथ। हाँ, तो पैदा होवे या नहीं होवे तो भी कार्बन शरीर तो है ही है। तो जब पैदा हुए मन वचन काया आया, तो काया जब आई तो ये जो कार्बन शरीर बना है यही डिसाइड करेगा कि मन क्या करेगा, वचन क्या करेगा, काय क्या करेगा, या चेंज भी होता है? ये डिसाइड क्यों करेगा? ये क्यों डिसाइड करेगा सर? हमारे कर्म कैसे हैं, हम कैसे कर्म लेके आए हैं। नहीं, डिसाइड तो हमने खुद ने किया योग के कारण। ये तो जो आपने डिसाइड किया वो कार्य करेगा। आपने अगर मान लो योग से देवलोक गति का बंद किया, या देव नाम कर्म का बंद किया, देवायु का बंद किया, तो ये कार्य किसने किया? कार्बन शरीर ने किया क्या? कर्म हमने योग किया जो योग अपन से हुआ, और क्या ना मन वचन काय की प्रवृत्ति से हुआ। जी तो जी जो आपने डिसाइड किया वो कार्य करने का काम है कार्बन शरीर का, कि भाई आपको देवगति में कौन ले जाएगा। अच्छा, आपने योग के कारण जो भी कर्म इकट्ठे कर लिए और फिर वो कार्बन शरीर डिसाइड करेगा कि अब क्या और होगा। फिर डिसाइड क्यों करेगा? अरे बात नहीं समझ में आई। नहीं वो समझ क्यों में आया डिसाइड मुझे। करेगा कि नरक गति में जाना, त्रिंद गति में जाना, मनुष्य गति में जाना? डिसाइड किसने किया? ये तो वो अपने तो आप कर्म करते हैं, अपने कर्म ने। हाँ, तो मन वचन कर्म काया की इस योग की प्रवृत्ति के कारण प्रवृत्ति हमने ऐसे गुण धर्म वाले कर्म वर्गना के पुद्गलों को इकट्ठा किया आत्मा के साथ। अब जब इकट्ठा हो गया तो उसका परिणति वाला कार्य कौन करेगा? कार्बन शरीर। इसके साथ सभी कर्मों के संबंध में समझ लेना चाहिए। नहीं, अभी समझ में नहीं आया जी। सर किरण जी को। हाँ, वो बोल नहीं रहे ना वापस। हाँ, समझ में नहीं आया मैं उनको। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो फिर कार्बन शरीर करता क्या है? केवल कलेक्शन करके रखता है ओके, कर्म कर्म का। नहीं देखो सर, अभी कार्बन बताता शरीर कलेक्ट हूँ। करता है, जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं ना, कर्म जो कर रहे हैं ना, वो कलेक्ट करता है। वो एक क्या बोलते हैं, वो एक चिप रहा जैसा है, जो भी हम लोग करते हैं उसका स्टोर करता है। करने हाँ, वाले तो स्टोर सब कुछ करता हम है। ही है, करने किरण वाले तो जी, सब कुछ हम ही है। वो केवल किरण जी, स्टोर रूम जैसा है, रखते जाओ उधर,
करने वाले मन हाँ। वचन काया है, यही बताना शुभ, चाह रहे हैं। हाँ, करने वाले मन वचन काया, यस परफेक्टली। आप जो बोल रहे हैं ना डिसाइड करता है, तो डिसीजन हम लेते हैं मन वचन हम काया लेते के हैं। योगों से, और उसका प्रतिफल हमको कर्मण शरीर देता है। हाँ, समझ में आया। मन वचन काया जैसे कर्म करेंगे वैसा हमको मिलेगा आगे, यही बोलना चाह रहे हैं। जी, हाँ, जैसा बांधेंगे, हम बांधते हैं ना मन वचन अरे काया के योगों से। जी इसको यूं जी समझ सकते हैं कि मन वचन काया के द्वारा हमने जो उत्पादन किया, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट उत्पादन हुआ, उसको उसको कौन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? सप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा। हाँ, अगर डिलीवर करेगा, डिलीवर मान लो ऑर्डर आया कि एक कंपनी में 500 पीस बेचने हैं, कभी 1000 बेचने, कभी 2000 बेचने हैं, तो ये डिसाइड कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटर करता है क्या? नहीं, प्रोड्यूसर। नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटर को तो जो दिया वो जाके ले जाके दे देगा। हम्म ओके या ना? तो तो प्रोडक्ट स्टोर किसने किया करेगा ये या चीज? सप्लाई करेगा, या तो हाँ जी, स्टोर करेगा या सप्लाई करेगा। दोनों होता है ना भाई। स्टोर होता तभी तो सप्लाई हाँ, होती है। स्टोर नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगी? हाँ, मान लो 5000 पीस बन रहे हैं और 5000 पीस को रखने का स्टोर तो होगा ना। नहीं आप है ना गुरुजी, उनकी भाषा में समझाइए, बिजनेस आइडिया शायद उनको समझ में नहीं आएगा। मेरे चलो, को समझ में तो आ रहा है, पर प्रोड्यूसर किसको मानूं और स्टोर किसको मानूं, ये मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही। यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर नाउ, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप सप्लाई कैसे कर रहे हो और स्टोर कैसे कर रहे हो, क्या स्टोर कर रहे हो और क्या वापस, मतलब मन वचन क्या काया बोलते हैं, कर्म को मन कैसे आप वचन। वापस। हाँ, अच्छा ठीक है। स्टोर तो किरण जी योगों एक्चुअली से कैसे करते यही हैं, तो बात समझा रहे हैं कि मन योग स्टोर वचन से करते काया हैं। की प्रवृत्ति से कर्म आकर्षित होते हैं। जी इसमें अभी कार्बन शरीर कहीं आया क्या? नहीं, नहीं आया, पर अभी नहीं अभी आया। ये कार्बन बदला वर्गना के पुद्गल आए, तभी फिर मेरे को लगा कि हाँ, इच्छा ये बात जाएगा। क्यों समझाई गई? ये बात इसलिए समझाई गई कि मन वचन काय की प्रवृत्ति जो होती है ना, उसको कौन प्रेरित करता है, ये बात समझ में आ रही थी। इसीलिए इस बात को हाँ टॉपिक को लिया कि जो कर्म वर्गना के पुद्गल हैं, उनके जो अलग अलग गुण धर्म हैं, उन गुण धर्मों को वर्गना कहते हैं, और कर्मों को प्रेरित करने वाली वर्गना को कर्म वर्गना कहते हैं। वो प्रेरित कौन करता है? कार्बन के पुद्गल। हम्म, अभी यही चक्कर कार्बन शरीर, यही चक्कर पड़ गया है। कर्मण शरीर नहीं था। योग कार्बन वर्गना को कौन प्रेरित करता है? योग करता है मन वचन काया योग करता है। ये बहुत अच्छी, किसने बताया ये बात? प्रॉमिला जी, हाँ जी, प्रॉमिला जैन। प्रमिला जी ने। ये अभी पहली बार ही जुड़े हैं क्या? नहीं नहीं भाई साहब, ये रोज आ रहे हैं क्लास में और काफी रिप्लाई करते हैं। प्रमिला जी हैं, प्रमिला जी। अच्छा, प्रमिला जी। तो देखो, इन्होंने जी। बताया योग प्रेरित करते हैं, कार्बन वर्गना को योग प्रेरित करता है, और इन कर्म वर्गना के सुसंगठित समष्टि स्वरूप को हम कार्बन शरीर कहते हैं। बात समझ में आई? हमारा स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष दृश्यमान है, किंतु कार्बन शरीर अदृश्य हैं। वह हाड़ मांस के इस स्थूल शरीर से पूर्णतः एक में होकर पूरे शरीर के आकार का है। यही कर्म पुद्गल रचित कर्म का प्रेरक भी है। यानी कि कर्म पुद्गल रचित ये जो शरीर है, ये कर्म का प्रेरक है। यानी कि यही पहुंचाता है, कहाँ जाना है, सुख आएगा, दुख आएगा, छोटा होगा, मोटा होगा, नाम कर्म कैसे होगा, मोह कैसे होगा, ये सारी चीजें कौन करता है? ये कार्बन शरीर। ओके, समझ में आई नहीं आई बात? अब देखो, थोड़ा बहुत क्लिष्ट मैटर है ये। मैं भी सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करें, आगम कार ऐसे ही शब्दों का चयन कर रहे हैं। नहीं सर, इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन कैसे हम लोग इसको ले रहे हैं समझ में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। ओके, कुछ बात समझ में आई है तो? हाँ सर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से योग के कारण
हमारे कर्म आकर्षित होते हैं, कर्म पुद्गल आकर्षित होते हैं और मिथ्यात अवृत प्रमाद कषाय के कारण वो आत्मा के साथ एक में खो जाते, किंतु उनको एक में होने का जो आधार दिया, वो आधार किसने दिया? योग। ओके, अब बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी अपन को। अच्छा, तो अगर ये योग नहीं होता तो ये कार्बन शरीर के मतलब जो कर्म जो लगते नहीं थे अपने को, तो हाँ, योग नहीं बहुत लगता है। इम्पोर्टेंट प्ले योग करता नहीं है यहाँ होगा पर। तो अयोग्य हो जाएंगे ना भैया। हाँ योग चौथे नहीं होगा गुण तो स्थान अयोग्य में हो पहुंच जाएंगे। जाएंगे। हाँ जी। सारा खेल ही वो योगों का है। ये तो यानी कि अब योग तो है, योग को रोका नहीं जा सकता। कब रोकेंगे योग को? 13 गुण स्थान के अंतिम समय में योग रुकते हैं, किंतु योग को हम शुद्ध रख सकते हैं। शुद्ध रखने का मतलब अबंधक। अभी एग्जांपल समझाए ना, कुएं के पानी से जो पानी निकालते हैं, समझाए ना बात को कि एक में गर्म पानी आता है, एक में ठंडा पानी आता है, एक में शुद्ध पानी आता है। जो शुद्ध अवस्था है वो अबंधक वाली अवस्था है। आई बात समझ में? किंतु रोगों को रोका नहीं जा सकता। आई बात समझ में? और ये फिल्टर और शुद्ध अलग अलग है क्या? हाँ जी, फिल्टर और शुद्ध अलग अलग है ना बात? फिल्टर यानी वाला- शुद्ध, वही बात होगी, एक ही बात है। हाँ, एक तो शुद्ध गर्म पानी, एक ठंडा पानी। एक और एक फिल्टर शुद्ध। कर दो या शुद्ध कर दो, एक ही बात है ना। फिल्टर ठीक अंग्रेजी वर्ड है, शुद्ध हिंदी वर्ड है। है। अच्छा, तो कर्मों को कैसे फिल्टर करना है यहाँ पे? विवेक और यत्न से। ये देखो कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, विवेक और यत्न से। ओके सर। बहुत अच्छे। इसका अब एक हम एग्जाम्पल देंगे गुरुजी आप? फिल्टर एग्जाम्पल दे वाले का। सकते हैं, क्यों नहीं दे हाँ, सकते? ये देखो, रुचि जी देंगे आज यत्न का। विवेक और यत्न का एक एग्जाम्पल दो रुचि जी। जिससे कर्म सीधा अबंधक हो सीधा जाए। जी, मतलब किसी भी काम को करते समय उसमें हमको तटस्थ भाव रखना, यानी उसे चाहे काया से या मन से या वचन से उसमें ना तल्लीन नहीं होना, जुड़ना नहीं, या राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होना। उससे हम क्या बोलना चाहिए, अबंधक भाव में रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक अपन जो वो पढ़ते हैं ना, काचर को दृष्टांत हमने कई बार सुना होगा, जो काचर को छीले, ठीक है ना, काचर को छीले और उसमें क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। क्या प्रसन्न हुए कि मैंने कितना अच्छा काचर को छीला है, बिल्कुल एक भी छिलके का टुकड़ा नहीं निकला और पूरा पूरा सीधा सीधा। ऐसे ही है ना भाई साहब दृष्टांत वो। तो अगर उस समय उन्होंने तटस्थ भाव रखा होता, खुश नहीं हुए होते, तो उनके कर्म बंद होते क्या? नहीं होते। है ना, वो योग की प्रवृत्ति किए, मन से भी किए उनने, मतलब काया से जो हुई तो हुई, पर काया की प्रवृत्ति के बाद भी यतना नहीं रखी और विवेक नहीं रखा कि मतलब मुझे ये जो काम करना पड़ रहा है, जो एक हमको अगर तत्वों की जानकारी रहती है, हमको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है कि नहीं, ये जो करना पड़ रहा है उसमें हमको राग द्वेष में नहीं उलझना है, उन विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना है। हालांकि ये चीज डेली लाइफ में हमको बहुत बहुत प्रैक्टिस से आएगी, है ना, एकदम इजी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ और ये इतना इजी नहीं है, तो हाँ, ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी। पर एग्जाम्पल ये, हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में बड़ा खुश हो जाते हैं। कोई चीज अच्छी बन गई तो हम खुश हो जाते हैं, कोई चीज बिगड़ गई तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमको ये अपनी विवेक बुद्धि जागृत करनी पड़ेगी। ये सब पुद्गलों का स्वभाव है ना। जो भी है, अच्छा कुछ दिख रहा है तो वो उसका नाम कर्म है, पुद्गलों का स्वभाव है। बुरा कुछ है तो वो उसकी वैसी प्रकृति कर्म की और वो उसका स्वभाव है। ये विवेक बुद्धि जागृत करनी पड़ेगी।
अगर मेरे सामने किसी ने भोजन रखा और कोई पूछता है कैसा बना, तो मैंने अच्छा बोला तो गर्म पानी हो गया, नहीं सॉरी ठंडा पानी हो गया, खराब बोला तो गर्म पानी हो गया, और अभी मुझे फिल्टर करना है तो मुझे क्या बोलना है? आप उनको बोलिए कि लाइक आपके काम में कोई कमी हो सकती है क्या सा? नहीं नहीं, अगर नहीं, अबंधक बोलना है तो उसको ऐसे नहीं ऐसा बोल बोल सकते। सकते हैं अबंधक किरण जी, ऐसे नहीं बोल क्या बोल सॉरी, सकते हैं? ऐसे बोल सकते सुना नहीं। हैं कि ये आहार आप ग्रहण करेंगे तो आपके धर्म में सहायक होगा। जैसे मुनि जो आहार ग्रहण करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्वयं की शरीर सुरक्षा चलाने के के लिए। लिए। तो आप बोल सकते हैं ये आहार इतना स्वादिष्ट है या इतना क्या बोलेंगे उसको, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। स्वास्थ्यवर्धक है कि इससे आपका ज्ञानार्जन बढ़ेगा, आपका धर्म आराधना अच्छा होगा। तो अब इसमें क्या हो गया, ये भाई फिल्टर एक हो तो साहब, गया। बोला अच्छा बना, यानी कि इसमें हिंसा बहुत अधिक हुई तो ये पाप वर्धक हो गया। एक बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं बना, तो भी तो इसमें तो अलग तरह से होगा। और अगर ऐसा बोलेंगे भी नहीं ये तो स्वास्थ्य वर्धक है, इससे आपके ज्ञानार्जन बढ़ेगा, धर्म आराधना बढ़ेगी, तो ये अबंधक रूप में हो गया। जी जी। ऐसे भाई साहब, वर्डिंग्स भी क्या है था, याद आनी चाहिए वो टाइम पे। नहीं हाँ और वो मेन अलग तो बात है। याद भी आनी चाहिए, और मतलब इजीली एक्सेप्टेड नहीं होती है ये चीजें हम्म। पर भाई साहब व्यवहार जो में। हाँ, वो अगला आदमी समझेगा ही नहीं क्यों बोल रहे हैं। नहीं, जो लोग नहीं धर्म आराधना नहीं करते हैं उनको कैसे समझाना रहेगा? हाँ बस वही, व्यवहार में अपने हम तो क्या कर्म बोले। बंद नहीं होंगे ना, अपना तो फिल्टर हो जाएगा, अपना तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, पर अपन नॉन ग्रुप में गए, नॉन जैन ग्रुप में गए, वहां कोई डिस्कशन हुआ तो आप कैसे बोलेंगे, उनको कैसे समझाएंगे? सेम सेम बोलना पड़ेगा, वहां पे भी क्या अलग बोल नहीं सकते। हम अपनी आत्मा को शुद्धता करना है तो सब बोलना ही पड़ेगा सर। हम सामने वाले को थोड़ी खुश करना है अपने को, तो नहीं अपनी नहीं, आत्मा का बोलने की क्या बात में ये है है कि उसको। कैसे बोलना, उनको कैसे बोलेंगे कि आपके अ, धर्म आराधना में सहयोग करेगा ये? भाई साहब, भाई साहब सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ हाँ। जैसे अब एक अपन वो दृष्टांत कई बार सुनते हैं ना कि राजा का मंत्री उसके महल की प्रशंसा नहीं करता है तो वो राजा मंत्री को बुलाता है ना, सुना गांव तो वालों की है। शिकायत करने पे। तो हम्म, जैसे वो रिप्लाई करते हैं कि महाराज आपके काम में कोई कमी हो सकती है क्या, है ना, हम्म, जो वो शाब्दिकारी भाषा भी नहीं बोलते हैं और हम्म, काम भी हो जाता है। तो इस तरह का हम अगर रिप्लाई करते हैं तो मतलब व्यवहार में जहाँ पे जो लोग नॉन जैन हैं या जो इस प्रकार की भाषा हमारी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, हजम ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हम इस टाइप से रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर पर सकते वो हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए कि अबंधक कैसे होगा। जी। कि यानी कि जैसे मान लो हमने समर किया और हम्म रात को समर किया, और हमको अब रात को भी थोड़ा चलना पड़ता है स्थानक में इधर उधर, कमरे में या हम्म हॉल में इधर उधर जाना पड़ता है, तो हम हम्म। किसका यूज करते हैं? डांडिया। डांडिया भोगे का यूज करते भोगे का हैं। यूज करते हैं। ये विवेक हो हम्म। गया, ये यात्रा हो जी गई, ये अबंधक जी। हो गया। अगर उसके सहारे से नहीं चलते और ऐसे ही चलते तो अयत्न है। अयत्ना हो जाती, कर्मों का बंध हो जाता। जी यानी अब एक और बात समझ में इसमें कि अबंधक कैसे होगा। भगवान की जैसी आज्ञा है उस अनुसार अगर हमने धर्म आराधन किया तो अबंधक हो, कर्म का बंध नहीं। और जी। भगवान की आज्ञा के विपरीत अगर हमने कोई कार्य किया तो फिर वो बंधक होगा, या बंद। तो वो गर्म होगा या फिर वो ठंडा अधर्म होगा। होगा। अच्छा, गर्म। ओके। जी। धर्म धर्म तो दो ही कार्य करता है। धर्म के कितने कार्य हैं? दो कार्य। दो। पहला कार्य है आने वाले कर्मों को रोकना, हम्म यानी कर्मबद्ध नहीं होना। और हम्म। जो कर्म बंद कर लिए हैं उसकी निर्जरा करना। बस ये धर्म के जी। दो ही कार्य हैं। संबर और आई बात समझ निर्जरा में बोल आप? सकते हैं क्या? संवर और निर्जरा। बस इसके अलावा धर्म का कोई कार्य नहीं। जी। तो इस तरीके से ये अबंधक कार्य हुआ। हम्म। आई बात समझ में? कौन, किरण जी बोल रहे थे? कोई मिता जी? हाँ जी सर।
आप ही पूछ रहे थे ना ये प्रश्न। हाँ, मैंने ही पूछा था, मैंने ही पूछा। तो ये समझ में आया अबंधक कैसे होता है। जी, समझ में आ गया। भाई साहब ये चैप्टर हमारे बंध तत्व में और क्लियर हो जाएगा। हाँ वो तो देखो आगे अभी समर आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। जी निर्जरा आएगी उसमें और क्लियर होगा मैटर। सब एक दूसरे से लिंक है। हाँ लिंक। ओके बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। खामना, बहुत बहुत खामना। आभार बहुत बहुत आभार धन्यवाद जय जिनेंद्र। तो जय जिनेंद्र सा। कामना सबको जय जिनेंद्र कामना। बहुत बहुत आभार। सभी को जय जिनेंद्र खमित खामना सा। जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र। ये